खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्पिनिंग मिल की समस्याओं का होगा समाधान, सहकारिता मंत्री ने दिलाया भरोसा। चिकित्सा मंत्री का वादा, कहा हनुमानगढ़ जिला अस्पताल को बनाएंगे आदर्श। सेमीफाइनल जीता है, अब फाइनल की तैयारी। कार्यकर्ताओं से मुखातिब होकर बोले चिकित्सा मंत्री राठौड़। पार्षदों ने किया कमिश्नर का घेराव, कहा नहीं होते काम, जनता कर रही है परेशान। अब समाचार विस्तार से। सहकारिता मंत्री अजय सिंह ने विश्वास दिलाया कि स्पिनिंग मिल की समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है। हनुमानगढ़ पहुंचने पर पत्रकारों के साथ चर्चा में मंत्री ने कहा कि जिले में सहकारिता की असीम संभावनाएं हैं। सहकारिता मंत्री अजय सिंह हनुमानगढ़ प्रवास के दौरान गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचे। सहकार भवन में अधिकारियों की मीटिंग ली और निर्देश दिए। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी बीएस गिल और संयुक्त रजिस्ट्रार रविंद्रपाल पुरोहित ने स्वागत किया। इससे पूर्व हनुमानगढ़ के विधायक डॉक्टर राम प्रताप ने सर्किट हाउस में सहकारिता मंत्री अजय सिंह से मुलाकात की। इस दौरान सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने अजय सिंह का स्वागत किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सहकारिता मंत्री ने सरकार की 60 दिवसीय कार्य योजना के बारे में विस्तार से बताया। 60 दिन की जो कार्यकारी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार करने के लिए दी है, उसको तैयार किया है। मोटे मोटे रूप में उसमें यह है कि 1000 करोड़ का अल्पकालीन ऋण हम कृषकों को देंगे। पूरे राज्य में 250 मिनी बैंक्स हम नए खोलेंगे। इसके अलावा कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने पूरी राशि अपनी वापस बैंक को जो भी ऋण लिया था वो दे दिया, लेकिन आज भी उनका रहन दर्ज है। तो हम इस तरह के पूरे राज्य में जितने भी अगर ऐसे प्रकरण होंगे तो उनको रहन मुक्ति का प्रमाण पत्र हम जारी करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि आखिर सहकारी बैंकों में किसानों को ऋण सुविधाओं से महरूम क्यों किया जा रहा है, सहकारिता मंत्री ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर पात्र लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। ऋण जो नहीं मिल रहा अभी, ये बात सामने आई है, उसको जाके देखते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी पात्र किसान है उसको ऋण मिले। 1.5 लाख तक का सरकार का है कि 0% पे हम उसको देंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसको जाके देखेंगे और जल्दी से जल्दी ऐसी जगह जो शिकायत आ रही है, या आपके यहीं पे ज्यादा शिकायत मुझे अभी बताया गया हनुमानगढ़ में, लिखवाते हैं यहाँ के एमडी वगैरह जो भी। सहकारिता मंत्री ने प्रदेश में खाद की कमी से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि 1 लाख मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, इसलिए इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। खाद का ऐसा है कि खाद का बिल्कुल हमारे रैक आने वाले हैं। हम पूरे प्रदेश में 1 लाख मैट्रिक टन तो यूरिया देंगे किसानों को और 10,000 मैट्रिक टन DAP। और इसके बारे में यही है कि जहाँ से भी अगर कोई शिकायत आएगी या कोई इस तरह के हमें कोई मिलता है, वो अलग अलग जो भी चेयरमैन MD हैं, तो मेरे सामने तो अभी तक ऐसी कोई बात आई नहीं है। अगर होगा तो उसको जल्दी से। बात आई स्पिनिंग मिल की। पत्रकारों ने कहा कि पिछले 1 महीने तक स्पिनिंग मिल बंद रही। श्रमिक आंदोलित है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। तो सहकारिता मंत्री ने कहा कि स्पिनिंग मिल का निरीक्षण करेंगे, फिर उचित कार्रवाई भी। स्पिनिंग मिल का ऐसा है कि पिछली सरकार के समय में भी ये बात आई थी और अभी कुछ मशीनें यहाँ पे उसके लिए सरकार ने पैसा दिया है और इसको मैं भी एक बार विजिट करूंगा और इसको दिखवाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरीके से ये वापस शुरू हो, अच्छे तरीके से चले और यहाँ के जो भी श्रमिक हैं उनको भी कोई ऐसी वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़े, इसको दिखवाएंगे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि बैंकों को ऑनलाइन किया जा रहा है, इससे दूरगामी परिणाम आएंगे। साथ ही उन्होंने कई घोषणाएं भी की। सहकारिता मंत्री के मुताबिक महिला सहायता समूहों का गठन, पदोन्नति शुरू करने तथा प्रदेश में बैंक की 10 नई शाखाएं खोलने की रणनीति तय की गई है। CC बैंक के जो भी ब्रांचेस हैं उनको हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं। इसी 60 दिन की कार्यकारी योजना में हमने लिया है। तो जब एक बार इनको हम ऑनलाइन कर देंगे, उसके बाद में दूसरी GSS की तरफ उनको भी दिया जाएगा। अभी मोटा मोटा लगाई जाएंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल लगाएंगे। ऑनलाइन का मतलब ये है कि करें एक बार, तो अभी इसको एक बार कंप्यूटराइज हो जाए पहले, फिर उसके बाद में देखते हैं। इसके अलावा हम हमारी महिला सहायता समूह भी है, उनको भी हम 15 करोड़ रुपए की सहायता हम देंगे। इसके अलावा कर्मचारियों की DPC नहीं हुई है, अधिकारी उनके भी नहीं हुई है, उसको भी हमने इसमें कार्यकारी योजना में लिया है कि हम जल्दी से जल्दी इनको हम कराएं। और
इसके अलावा हम 10 नई शाखाएं भी खोलेंगे सीसीबी बैंक्स की पूरे प्रदेश के अंदर। 6 हम स्टोर्स जो हमारे जोनल ऑफिसेज हैं वहाँ पे हम बनाएंगे सिर्फ महिलाओं के लिए, बड़ी बड़ी जगह पर जो भी हमारा संभाग स्तर के हैं वहाँ पे कराएंगे। और इसके अलावा भी जो भी हमारे ध्यान में कोई चीज़ आती रहेगी उसको कराएंगे। और मैं तो ये विश्वास दिला सकता हूँ कि यह किसानों से जुड़ा हुआ है सहकारी विभाग और गाँवों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। नए साल की शुरुआत अच्छी खबर के साथ। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि हनुमानगढ़ का जिला अस्पताल बदहाल स्थिति में है। नए साल पर हम इसे आदर्श अस्पताल बनाएंगे। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। महात्मा गांधी राजकीय जिला अस्पताल चर्चा में रहता है, खासकर अव्यवस्थाओं को लेकर। जब चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन आरोपों पर जैसे मुहर भी लग गई। सीएमएचओ डॉक्टर एसपी सिंह, पीएमओ डॉक्टर एचपी रोहिला, एमपी शर्मा, डॉक्टर जेएस खोसा आदि भी मंत्री को व्यवस्थाओं की जानकारी देते नजर आए। जब मंत्री अस्पताल पहुंचे तो सब कुछ बाहर से ही बदला बदला नजर आया। नर्सिंग स्टाफ बैनर और अभिनंदन पत्र लेकर खड़े नजर आए। सबने गर्म जोशी से नए मंत्री का अभिनंदन किया। इसके बाद राठौड़ ने पीएमओ को आवाज लगाई और निरीक्षण शुरू किया। खास बात है कि उनकी ज्यादा दिलचस्पी मुख्यमंत्री निशुल्क दवा और जांच योजना को लेकर थी। यही वजह है कि उन्होंने पहले उन्हीं योजनाओं की समीक्षा की, कुछ जगहों पर पूछताछ की और सुधार के निर्देश भी दिए। टोटल अपने रिपोर्टेड मेडिसिन कितनी है? इसको कौन पड़ेगा ये बताओ। इसका बड़ा बोर्ड बनाइए, उस पर डिस्प्ले करिए सारी चीज़ कौन कौन सी मेडिसिन है, ठीक है ना। ये काम 7 दिन में हो जाए। अरे बाकी सारे जा रहे हैं मेरे को वेरीफाई करनी है कौन सी मेडिसिन कितनी पड़ेगी। ठीक है। काली प्रदीप आ जाओ राजू। कोई ये करे बंदा और चल जाएगा। ये आपने जमा रखी है उस एक्सपायरी डेट नजदीक कौन सी दवाई मेडिसिन है, कौन सी है एक्सपायरी मेडिसिन कितनी है इसमें? बाकी तो नहीं है। इन्वेंटरी का क्या है? वेरी पुरानी है और भी है, नहीं भी आ गया 2 साल एक वार्ड में। अब आप ये जितनी जालियाँ वो सारी जालियाँ चेंज होगी, सारे पंखे साफ होंगे, सारी ट्यूबलाइटें होंगी। ये आपके बेड्स हैं, इनमें गद्दे गद्दे अगर मैट्रिक्स खराब है तो उसको डिस्पोज ऑफ करिए, ठीक है। आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं पैसा और भिजवाऊँगा। और ये इनको सब पेंटिंग वेंटिंग करके बिल्कुल लगना चाहिए कि वार्ड जैसा। ये सर ये तो भी रिसीव कब गई, देखो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये भी रूम तो पड़ा खराब ये मशीन पड़ी है। इन सब कबाड़ों को आप निकालोगे, कंडम करवाने के निर्देश। सक्शन मशीन है, ठीक है। सक्शन मशीन नहीं, अब इसको मेरे को मैं एक एक चीज की मेरे को लिस्ट चाहिए। इक्विपमेंट ये इस वर्किंग में नहीं है, नहीं वर्किंग में तो कब से है, और अब स्थिति क्या है, चेकलिस्ट बनेगी। वो नहीं चलेगा साहब। ये बना लेंगे। पहले चलता था कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कुछ हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। एक भी टैप वाश बेसिन बिल्कुल ठीक है, एक भी टैप नहीं देख लेना। बाद में पत्रकारों से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने स्वीकार किया कि अस्पताल की स्थिति बदहाल है।
उन्होंने कहा कि व्यवस्था पूरी तरह रुग्ण स्थिति में है। सुधारेंगे ही नहीं बल्कि जिला अस्पताल को आदर्श बनाने का भी प्रयास करेंगे। हनुमानगढ़ का जिला चिकित्सालय बीमार है, रुग्ण अवस्था के अंदर है। मैं इस चिकित्सालय को आदर्श चिकित्सालय बनाना चाहूँगा। यहाँ जितने भी पद रिक्त है आज उनकी जानकारी लेकर पद भी भरेंगे। जो उपकरण खराब है उनको ठीक करवाएंगे या उन्हें कंडम करेंगे। यहाँ जो कमियां खामियां हैं उनको देखकर दुरुस्त करने की काम करेंगे। स्वास्थ्य के मापदंडों को जब हम देखते हैं तो राजस्थान देश में बीमारू प्रदेशों की श्रेणी में है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव तो सेमीफाइनल है जो हम जीत चुके हैं, अब हमें फाइनल यानी लोकसभा चुनाव जीतना है। भाजपा जिला इकाई की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में राठौड़ ने जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा से नेतृत्व क्षमता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। भाजपा जिला इकाई की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर विधायक अभिषेक मटोरिया, कृष्ण कड़वा, द्रौपदी मेघवाल भी मौजूद थी। जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा, नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भाट भूषण शर्मा, जिला उपाध्यक्ष रेणु चौधरी, मंत्री विकास गुप्ता, जुगल किशोर गौड़ और प्रदीप सियाग आदि ने राठौड़ का स्वागत और अभिनंदन किया। जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा ने कहा कि मंत्री बनने के बाद साल के पहले दिन राठौड़ हनुमानगढ़ पहुंचे और पल्लू में स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत कर जनता को नए साल का तोहफा दिया है। हनुमानगढ़ की जनता की एक अपनेपन की सोच रखने वाले हमारे आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, जिनके प्रति हनुमानगढ़ की जनता का बहुत प्यार है, इनका भी हनुमानगढ़ की जनता के साथ हमेशा स्नेह रहता है। पल्लू पधारने पर जिले की ओर से इनका स्वागत हुआ और यहाँ मंत्री बनने के बाद प्रथम प्रवास पर जो पल्लू हमारा सबसे अभावग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ की जन भावनाओं को देखते हुए और इन्होंने वहाँ पल्लू के अंदर जो पीएससी है उसको सीएससी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। हमारे जिले के लिए सबसे पहला तोहफा इन्होंने दिया। इसके लिए मैं पुणे जिले की ओर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। भाषण की बारी आई चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ की तो उन्होंने गोदारा की जमकर तारीफ की। राठौड़ ने यहां तक कहा कि खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हनुमानगढ़ संगठन की तारीफ करती रही हैं। राठौड़ ने जिले की 5 सीटों पर पहली बार जीत का परचम लहराने का पूरा श्रेय जिलाध्यक्ष को दिया। सबसे पहले तो मुझे आपका अभिनंदन करने की चाहत मेरे मन में उठ रही है। आज अगर ये साफा, ये पाग अगर किसी को पहनाई जानी चाहिए तो आपको पहनाई जानी चाहिए, क्योंकि आपके नेतृत्व में इस हनुमानगढ़ जिले के अंदर इस विधानसभा के चुनाव में जितनी ऊंचाइयां आपने छुई है, 100% परिणाम 5 की 5 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसका श्रेय किसी को जाता है तो संगठन को जाता है। आप और हम सब लोगों ने इस बार चुनाव और चुनाव से पहले जो हमारी तैयारियां थी उसको अपने नजदीक से देखा था। इस बार बूथ लेवल पर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की। संसदीय मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि विधानसभा चुनाव तो सेमीफाइनल मैच था जो रिकॉर्ड के साथ जीत गए। अब बारी है फाइनल मैच खेलने की, उसमें भी जबरदस्त प्रदर्शन करना है ताकि केंद्र की यूपीए सरकार को उखाड़कर फेंका जा सके। अभी अपने सेमीफाइनल जीता है, फाइनल अभी सामने है। फिर 4 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव है। पूरे हिंदुस्तान का आवाम इस बार इस भ्रष्ट, निकम्मी और लुंजपुंज रूप से चल रही सरकार को बदलना चाहता है। लोग चाहते हैं कि वो समय जल्दी आ जाए जब हिंदुस्तान के तख्त पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम मतदान करें। और हमारी नेता वसुंधरा जी ने भी मिशन 25 प्रारंभ किया है। 25 के 25 लोकसभा की सीटें
भारतीय जनता पार्टी जीते। और उसके साथ ही उन्होंने हम सब लोगों को जो उनके मंत्रिमंडल में उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जब हम लोग मंत्री की शपथ लेकर बाहर निकल रहे थे, सब लोगों के मन में थी कि मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जाऊं, वहां के मेरे मतदाताओं को धन्यवाद दूं। पर उन्होंने हम सबको कहा कि अभी रुको, पहले जो जो जिम्मेवारी आपको दी गई है, जो जो विभाग आपको दिया गया, इसके बारे में समझो, इसको देखो कैसी दशा है, कैसी दुर्दशा है। 60 दिन की कार्यकारी योजना बनाओ और उसके बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का जिला केमिस्ट एसोसिएशन ने अभिनंदन किया। समारोह में राठौड़ ने कहा कि हनुमानगढ़ का अंश हूं मैं, अगर यहाँ के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा तो इसे अपना सौभाग्य समझेंगे। जिला केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से भटनेर पैलेस में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में विधायक अभिषेक मटोरिया, कृष्ण कड़वा, द्रौपदी मेघवाल, पूर्व मंत्री कुंदन लाल मिगलानी और पंजाबी महासभा के जिला अध्यक्ष चाचा चरणदास पाहुजा आदि मौजूद थे। केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष प्रेम सेतिया ने कहा कि राठौड़ से शहर के लोगों का प्रेम है। राजेश अरोड़ा ने अभिनंदन पत्र पढ़ा। राठौड़ ने कहा कि हनुमानगढ़ हमारी जन्मभूमि है। कर्मस्थल तो बदलता रहता है लेकिन जन्मस्थल नहीं। मेरा पहला प्रवास उस रियासत हनुमानगढ़ में हो रहा है जहां मेरा बचपन बीता है। व्यक्ति का कर्मस्थल बदलता रहता है, पर जहाँ जन्मा हो, वहाँ बचपन बीता हो, वो स्मृति में सदैव कैद रहता है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, विशेष तौर पर जिला केमिस्ट एसोसिएशन को, जिन्होंने मेरे आह्वान पर मेरा अभिनंदन किया, मुझे माला पहनाई, मुझे स्मृति चिन्ह दिए। मैं तो इस अवसर पर सिर्फ यही कह सकता हूं कि राजस्थान के आवाम ने इस बार ऐतिहासिक जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेता वसुंधरा जी को। आज तक जब से वोट का राज प्रारंभ हुआ है, इतनी करारी हार किसी राजनीतिक दल की नहीं हुई जितनी इस बार कांग्रेस पार्टी की हुई है। कांटों का ताज जनता ने पहनाया है। जनता की उम्मीद भी बहुत है, अपेक्षाएं भी बहुत हैं, और इस बार इन सारी चीजों को लेकर जब स्वराज संकल्प यात्रा के माध्यम से हमारे नेता वसुंधरा जी राजस्थान के चप्पे चप्पे पर जाकर वहां की समस्याओं को आत्मसात कर रही थी, और उसके बाद उन्होंने एक संकल्प पत्र, जिसको चुनाव घोषणा पत्र भी कह सकते हैं, उसकी एक हमारे 6 लोगों की समिति बनाई, जिसमें मैं भी था। और उस समिति में हम लोगों ने वो सारी जन समस्याएं जो ज्वलंत तरीके से राजस्थान को झकझोर रही थी, उस घोषणा पत्र के माध्यम से राजस्थान के लोगों के सामने संकल्प लिया। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि हनुमानगढ़ का अंश हूं मैं, और मुझे खुशी होगी जब यहाँ के लिए कुछ करने का सौभाग्य मिलेगा। उन्होंने बेहतरीन आयोजन के लिए जिला अध्यक्ष प्रेम सेतिया का आभार जताया। इस धरती पर खेले हैं, बचपन बीता है, बहुत से चेहरे जो सामने देखते हैं, उनके साथ बहुत से यादें आज स्मृति में कैद है। इसलिए मैं आज आपके बीच में कोई अभिनंदन करवाने के लिए नहीं, इसी धरा का, इसी हनुमानगढ़ का एक छोटा सा अंश होने के नाते मैं तो आपसे यही कहूँगा, मुझे कभी ये मत मानना कि कोई व्यक्ति इस आपसे कोई दूर बैठा है। कभी भी कोई भी सुझाव, कोई भी बात हो, हम आपसे अलग नहीं, आप हमसे अलग नहीं, एक सहकार का भाव होना चाहिए, सब एक के लिए और एक सब के लिए। ये इस भाव से जब भी मेरी जरूरत महसूस करेंगे, मैं निश्चित तौर पर आपके बीच में हूँ। मुझे जब भी आप पुकारेंगे किसी काम के लिए,
मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि मैं हनुमानगढ़ के कुछ काम आ सकूँ। आप सब लोगों ने आज अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे विधायक का। संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का दैनिक तेज केसरी कार्यालय में भी स्वागत किया गया। राठौड़ ने कहा कि हनुमानगढ़ का कर्ज है जिसे चुकाना मुश्किल हो रहा है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ बुधवार रात तेज केसरी कार्यालय पहुंचे। तेज केसरी परिवार की ओर से मंत्री का अभिनंदन किया गया। संपादक बजरंग लाल शर्मा, संजीव शर्मा, संदीप शर्मा और ललित मोहन पारिक ने शॉल ओढ़ाकर मंत्री का अभिनंदन किया। स्वागत से अभिभूत राठौड़ ने कहा कि शहर के क्रीम से एक साथ मिलने का मौका दिया है, इसके लिए वे शर्मा परिवार के आभारी हैं। राठौड़ ने कहा कि 60 दिन की कार्य योजना में हनुमानगढ़ जिला अस्पताल के 3 कार्यों को लिया है। इसमें ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू और बर्न यूनिट शुरू करवाना शामिल है। और यहाँ आने पर तेज केसरी परिवार ने विशेष तौर पर बजरंग जी आपने मुझे शहर की क्रीम से मिलने का यह मौका दिया, उन लोगों से बात करने का अवसर दिया जिनके मन में ये शहर धड़कता है, जो इस शहर की चिंता भी करते हैं और यहाँ एक परिवर्तन भी देखना चाहते हैं। मेरे को जो विभाग मिला है वो बहुत चुनौती का विभाग है और नब्बों में अगर हम देखें तो आज़ादी के इतने दशक गुजर जाने के पश्चात भी हम जो हमारे स्वास्थ्य मापदंड जिनको कहते हैं, जिनको हेल्थ इंडिकेटर कहते हैं, जिनसे मालूम पड़ता है कि किस राज्य का स्वास्थ्य कैसा है, उनमें हम देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में अब शामिल हैं। यानी सेवाओं का विस्तार होता चला गया पर वांछित परिणाम नहीं निकले, घोषणा पर घोषणा होती चली गई, पर उस गरीब में जिसमें गणेश को देखते हुए सेवा करनी चाहिए थी वो भाव जागृत हम नहीं कर पाए। आज मैंने जिला चिकित्सालय को देखा है, मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई जब मुझे बताया कि ट्रोमा वार्ड जब मैं देखने गया, जिला अध्यक्ष जी मेरे साथ थे, बताया कि 2.5 साल से बंद पड़ा है, बर्न यूनिट 1.5 साल से बंद पड़ा, आईसीयू के उपकरण पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। तो मैंने विभागों को निर्देश दिए हैं कि 60 दिन की कार्यकारी योजना में ट्रोमा वार्ड भी चालू हो, बर्न यूनिट भी चालू हो, आईसीयू भी चालू हो। राठौड़ ने कहा कि हनुमानगढ़ की मिट्टी का कर्ज है, यहीं का संस्कार है जिससे विधानसभा में बेहतर परफॉर्मेंस करने का साहस मिलता है और जिले के बाहर से जनप्रतिनिधित्व करने का भी। इस हनुमानगढ़ की माटी ने निश्चित तौर पर मुझे कर्ज चढ़ा रखा है। यहाँ ही क्या संस्कार है जिससे मैं आज राजस्थान की विधानसभा में लगातार 6ठी बार पहुंच गया। यहीं की मिट्टी का आशीर्वाद है, इसको मैं नतमस्तक होकर हमेशा याद भी रखता हूँ और मैं चाहूँगा कि जहाँ जिस धरा से मेरा संबंध है वहाँ का मेरे विभाग से संबंधित काम तो बहुत बेहतर हो, उसके लिए कोशिश करेंगे। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल,
स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ संक्षिप्त प्रवास पर हनुमानगढ़ आए और सबके दिलों को जीतकर चूरू के लिए रवाना हो गए। सबसे खास पल तब आया जब अपनी मां से मिले। मां ने लाड दिया और सिर पर हाथ रखकर खुश रहने का आशीर्वाद दिया। वहीं खुद राठौड़ भी मां से मिलकर भावुक हो गए। कोई भी शख्स चाहे बुलंदियों की ऊंचाइयों पर क्यों न पहुंच जाए, लेकिन मिट्टी की खुशबू उसे अपनी यादों में समेट ही लेती है। राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ को ही लीजिए। अपने संक्षिप्त प्रवास पर हनुमानगढ़ पहुंचे तो जैसे सबके दिलों में छा गए। पूरा शहर जैसे उनके स्वागत में उमड़ आया। स्वागत और अभिनंदन से अभिभूत हो गए राजेंद्र सिंह राठौड़। जब उनके वाहनों का काफिला पहुंचा तो सबका इंतजार जैसे खत्म हो गया। वाहन से उतरे तो दोनों पंक्तियों में खड़े होकर इंतजार कर रहे लोगों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। इस दौरान उनकी नजर अपने घर की छत पर पड़ी, जहां परिजन इंतजार कर रहे थे। राठौड़ ने अपने हाथ ऊपर कर उनका अभिवादन किया। अल्लाह ताला खुश राठौड़ के साथ भाजपा के कुछ दिग्गज भी पहुंचे जो इस चुनाव में परास्त हो गए थे। खासकर डॉक्टर दिगंबर सिंह, सुभाष महरिया, राधेश्याम गंगानगर और रोहताश शर्मा आदि। एक कमरे में थोड़ी देर उनकी गुप्त मंत्रणा भी हुई। 11 सार्वजनिक जीवन भी कितना कठिन होता है। मंत्री बनने के बाद पहली बार घर पहुंचे राठौड़ नागरिकों से घिरे रहे। उनका मन अपनी मां से मिलने के लिए कचोट रहा था। वहीं अंदर कमरे में बैठी मां भी बाट जो रही थी, लेकिन जनता मां और बेटे के बीच खड़ी थी। आखिर में जैसे राजेंद्र सिंह राठौड़ का मन उचाट हो गया और उन्होंने कहा कि अब तो एक बार मां से मिल लूं, फिर आता हूं। उनका इतना कहना था कि सबने सहमति दे दी। वे अंदर पहुंचे तो बहनों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। राठौड़ अपनी मां के पास पहुंचे, झुके, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। थोड़ी देर बैठे, बातचीत भी की। मां से मिलकर थोड़ी देर के लिए चिकित्सा मंत्री भावुक भी हुए, लेकिन तत्काल भावना पर काबू पा लिया और सहज हो गए। इस दौरान पीलीबंगा विधायक द्रौपदी मेघवाल, नगर परिषद के सभापति सुरेंद्र कौर, भाजपा नेत्री रेणु चौधरी आदि भी मौजूद थी। डॉक्टर साहब जा रहे हैं? अभी नहीं, अभी क्या जो भी कुछ होगा पहले आप यहाँ पे फ्री होना। ठीक अपने ब्राह्मण हरि ओम श्री राम दूतम
राठौड़ जब पहली बार घर पहुंचे तो उनके पिता की पहली बरसी थी। कुछ रस्म अदायगी भी करनी थी। माँ ने कुछ कहा तो वे उसमें जुट गए, फिर माँ का आशीर्वाद लिया। ठीक। हाँ चलो नगर परिषद में गुरुवार का दिन भी घेराव के नाम रहा। भाजपाई पार्षदों ने कमिश्नर का घेराव किया। उपसभापति कालूराम शर्मा के नेतृत्व में पार्षदों ने कहा कि वार्डों में काम नहीं हो रहे, छोटे छोटे काम के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ऐसे में जनता परेशान कर रही है। नगर परिषद की राजनीति छिछलेदार होने लगी है। भाजपा की अंदरूनी राजनीति से शहर का नुकसान होने लगा है। भाजपाई पार्षद सभापति के खिलाफ नामजद होने लगे हैं। भले ही वे सार्वजनिक रूप से बयानबाजी से बच रहे हों, लेकिन यह सच है, विधानसभा चुनाव के बाद पार्षदों का रुख बदल गया है। वे अब हर बात पर आयुक्त के बहाने सभापति पर निशाना साधने लगे हैं। गुरुवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। दर्जन भर पार्षद नगर परिषद पहुंचे और आयुक्त श्रवण बिश्नोई को घेर कर बैठ गए। देखिए इसको बहुत बुरा हाल है। परसों पड़े दिन बाद जिला परिषद मीटिंग इन एक्शन साहब बात कर मैं पानी खड़े सका टेंडर करिए 5 लाख रुपए में लेके चलते राजेंद्र भाई हां एक्शन पीएचडी से बात करो। तुम्हें बहुत तो यार साहब से बात करनी है तो कर ले ये ले। हां दफ्तर में आ जा भाई तू। महेंद्र नाम है बैठ जो इन अंदर बैठ जो माइक दे दी साइड मार सोफा और इन्हें बैठ तो तलवाड़ी नहीं तेरे बैठे सारे सदस्य छोटी सी बात तो है क्या अभी हम जितने भी पार्षद बैठे हैं, पार्षद कोई लाइट मांगता है तो लाइट है नहीं। और इन्हें क्या हकम जी के वार्ड में परसों, अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अभी एक वहाँ कोई कभी ये कह रहे हैं इनके वार्ड के एक आदमी के पास 20 लाइटें मिली है, कोई कर्मचारी नहीं है और वो कह रहा है अभी पार्षद को छोड़ो आप मैं लगाता हूँ लाइट। तो नगर परिषद ने ठेका दे रखा है और उस कंपनी का ठेका किसी व्यक्तिगत लोगों ने ले रखा है। ये कितने गलत बात है बताओ। 20 आदमी पार्षद तो एक लाइट नहीं लगवा सकता और वो 20 लेके घूम रहा है। आज भी तो एक लाइट में क्या मेरा बात है कि 10-15 तने टूब चाहिए तो मैं दे सारा वार्ड में जा जी। एक लाइट को मैं कण के कोन थारा वार्ड में क्या बड़ी बी वार्ड वो लगा के मेरे बैग से लगा मतलब यहाँ दिखा दे मेरी बात सुनो। थाना क्या कमिश्नर आयुक्त की कौन करा सकेगा और आधी फाइल मैं कराऊं काम वाली भी हो जाता धर सका और पूरी क्या होगी बताओ भाई। बात नहीं सको या कम ने कहा लाइट मैं लगाऊंगा, कम ने कहा तेरे लगानी है तो बता एक आधी तेरे लगानी है तो भाई मैं खुद फोन करो प्रेम जी ने 10 दिन पहला जब का चेयरमैन साहब कहोगा जब लगेगी फिर कंपनी वाला चेयरमैन ने पूछ के लगावा। जिला मुख्यालय पर होमगार्ड के 50 पदों पर भर्ती के लिए युवाओं का शारीरिक टेस्ट लिया गया। शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों की सूची मुख्यालय भेजी जाएगी। जंक्शन स्थित पुरानी पुलिस लाइन में होमगार्ड भर्ती के लिए 900 युवाओं ने शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण दिया। 2 दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में युवाओं ने अपना दमखम दिखाया। होमगार्ड भर्ती के लिए आए युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। स्वयंसेवकों ने 50 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में भाग लेने के लिए 900 युवा मौके पर पहुंचे। कोटा से आए कमांडर विजय सिंह, डिप्टी कमांडेंट देवी सिंह, सहायक कमांडर ने युवाओं की परीक्षा ली। शारीरिक परीक्षा में चयनित युवाओं की मेरिट लिस्ट बनाकर मुख्यालय भेजी जाएगी।
वहां से अनुमोदन होने पर जवानों की नियुक्ति कर दी जाएगी। तकरीबन 50 होमगार्ड स्वयंसेवकों का चयन किया जाएगा। लगभग 900 अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं और उनको उनके आरक्षण के अनुसार इनका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके पश्चात इनका मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन होने के पश्चात उससे पहले ये मुख्यालय में सूची जाएगी, वहाँ से अनुमोदन होगा। अनुमोदन होने के बाद में ये करवाने के पश्चात इन लड़कों को ट्रेनिंग दी जाएगी और सफलतापूर्वक ट्रेनिंग करने के पश्चात इन्हें स्वयंसेवक के सदस्य के रूप में चयन कर लिया जाएगा ताकि आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में इनका भरपूर उपयोग किया जा सके। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट द्वारा 23 मार्च को योग क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन योग गुरु बाबा रामदेव के नेतृत्व में देश भर के अंदर करोड़ों लोग एक साथ योग साधना करेंगे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। टाउन स्थित कार्यालय में आज भारत स्वाभिमान ट्रस्ट व पतंजलि योग समिति कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में योग क्रांति दिवस को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में विशेष रूप से उपस्थित भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राज्य प्रभारी संदीप कासनिया ने आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। कासनिया ने बताया कि 23 मार्च को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एक इतिहास रचेगा। इस दिन योग गुरु बाबा रामदेव के नेतृत्व में देश भर के अंदर करोड़ों लोग एक साथ योग साधना करेंगे, जिससे देश में एक नई क्रांति आएगी। आज की बैठक भारत स्वाभिमान की बैठक रखी गई थी। इसका संदर्भ में भी 23 मार्च को दुनिया के अंदर स्वामी रामदेव जी और भारत स्वाभिमान एक इतिहास रचने वाला है। इस दिन हम इतने करोड़ों लोगों के साथ योग करेंगे पूरे देश में, जो एक दुनिया में इतिहास होगा। भी किसी भी कार्यक्रम में आज इतने लोग एक साथ शामिल नहीं होंगे। स्वामी रामदेव जी ये कार्यक्रम दिल्ली में करेंगे और हर देश के हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर 10,000 के लगभग लोग बाहर निकलेंगे और एक साथ योग करेंगे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। कॉलेज का सरकारीकरण हुए 2 साल बीत गए हैं, लेकिन कॉलेज की समस्या यथावत है। राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याताओं के पद काफी लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज जिला मुख्यालय पर स्थित एकमात्र राजकीय महाविद्यालय। करीब 2 साल पहले हुआ था इस कॉलेज का सरकारीकरण। सरकारीकरण के बाद इस कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों व आमजन को उम्मीद थी कि अब इस कॉलेज की व्यवस्थाओं में सुधार होगा, लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद कॉलेज में व्याख्याताओं के रिक्त पड़े पद भरे नहीं जा सके। कॉलेज में व्याख्याताओं की कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। आज कॉलेज के विद्यार्थियों ने शिक्षा मंत्री के नाम अपनी मांगों का एक ज्ञापन कॉलेज प्राचार्य को सौंपा। आज हमारे कॉलेज में कई सालों से मांग चल रही थी लेक्चरर की पूर्ति के लिए, जिसकी सुनवाई नहीं की जा रही है। आज गवर्नमेंट पीजी कॉलेज को गवर्नमेंट हुए
करीब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है लेक्चर की वजह से। हमने इसके साथ हमने 3-4 बार हमने प्रिंसिपल को ज्ञापन भेजे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जल्द से जल्द लेक्चरर की यहाँ पे पूर्ति हो, और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम इसके विरुद्ध आंदोलन करेंगे। विद्यार्थियों की मांगों पर गौर करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर सरबन सिंह ने कहा कि कॉलेज में व्याख्याताओं के रिक्त पद भरने के लिए कॉलेज निदेशक को कई बार अवगत करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो सके, इसके लिए अतिरिक्त क्लासें लगाई जाएंगी। प्राचार्य ने छात्रों को कक्षाओं में नियमित आने की अपील भी की। आज छात्रों ने जो ज्ञापन दिया है, वो मुख्य समस्या तो हमारे फिजिक्स में प्रारंभ से ही कोई लेक्चर नहीं है। पिछले साल भी डेपुटेशन पे एक फिजिक्स में लेक्चरर आए थे, तो 1-2 महीने उन्होंने पढ़ाया और बच्चों के प्रैक्टिकल वगैरह करवाए। इस बार भी शुरू से मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर महीने मैं निदेशालय को पत्र भेजता हूं कि हमारे फिजिक्स का कोई लेक्चर नहीं है, 0 पोस्ट है, तो यहां ज़रूर भेजा जाए। और मैंने कल भी जिला कलेक्टर साहब को भी पत्र भेजा था, और जिला कलेक्टर के जरिए ये सूचना ऊपर गई है, जो खाली पोस्टें हैं उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो। और फिजिक्स का जहाँ तक लेक्चर का संबंध है, ये पूरे राजस्थान में फिजिक्स में कम है लेक्चरर, और बहुत जगह जो है खाली हैं। लेकिन हमारे क्या कि यहाँ शुरू से 0 पोस्ट चल रही है, तो इसलिए यहाँ बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। और मेरे हाथ में जो भी प्रयास है मैं कर रहा हूँ, और मैं तो इन विद्यार्थियों से कहता हूँ कि आप ज्ञापन देते हो, लेकिन आप क्लासों में भी जाओ, जो बाकी क्लासेज हो रही हैं उनमें इनको जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जो बच्चे ज्ञापन देने आते हैं, ये कभी क्लासों में तो नजर नहीं आते। सेवा भावना के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। सर्दी के मौसम में सूरतगढ़ रोड के दुकानदारों और व्यापारियों ने मिलकर मुख बधिर संस्थान के बच्चों को रजाइयां और गद्दे भेंट किए। सर्दी के मौसम को देखते हुए सूरतगढ़ रोड के दुकानदारों और व्यापारियों ने मिलकर मुख बधिर संस्थान के बच्चों के लिए 15 रजाई और 15 गद्दे भेंट किए। मुख बधिर संस्थान में रजाई गद्दे लेकर पहुंचे दुकानदारों ने कहा कि काफी समय से इन बच्चों के लिए कुछ करने का सोच रहे थे। अब सभी दुकानदारों ने मिलकर सहयोग से ये सब किया है और आगे भी इसी तरह के सहयोग के लिए प्रयासरत रहेंगे। आज हमने 15 तो गद्दे और 15 रजाइयाँ, करीबन 21,000 के करीबन ये कलेक्शन हुई थी हमारे। और अब आगे लोहड़ी पे, संक्रांत पे हम मार्केट वाले कुछ और यहाँ पे देने जाएंगे दान, जैसे चादर वगैरह है या कोई और कोई चीज़ है, वो भी हम आगे इसको दान देंगे। बिल्कुल सहयोग देते रहेंगे हम, और इसमें हमारी मार्केट वालों का बहुत बड़ा योगदान है सूरतगढ़ रोड मार्केट के। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।